हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि की 5वीं महाविद्या देवी छिन्नमस्ता के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, देवी छिन्नमस्ता यानी कि मस्तक से धड़ अलग होने के कारण देवी का नाम छिन्नमस्ता पड़ा। तो आज जानेंगे देवी छिन्नमस्ता की कथा क्या है, और आप जो पूजन कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के द्वारा गुप्त नवरात्रि के दिनों में, तो 5वीं गुप्त नवरात्रि को देवी छिन्नमस्ता की आराधना पूजन कैसे करना है, कथा क्या है माँ की। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म में अलग अलग अवतार हुए हैं, अलग अलग देवता अलग अलग कारणवश अवतार लिए हैं। हर एक अवतार का अलग अलग महत्व रहा है, कारण रहा है। तो सारी विशेष बातें आज जानेंगे कि माता के इस छिन्नमस्ता स्वरूप का क्या लाभ है और इनकी पूजा भक्त को कैसे करना चाहिए, माँ का यह स्वरूप कैसे हमारे लिए कल्याणकारी बन जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि सिद्धियों का दिन है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर दिया जाए, थोड़ी सी तपस्या कर दिया जाए, तो माता बेहद प्रसन्न होती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन देवी छिन्नमस्ता की आराधना कैसे करना है, देखिए। देवी छिन्नमस्ता की आराधना आप गाढ़े गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर करें तो बेहद ही उत्तम होगा। माता छिन्नमस्ता की पूजा आराधना करने के बाद आज एक सूक्ष्म हवन जरूर करना चाहिए। अंत में मैं एक उपाय भी विशेष बताऊंगी, जिससे कि आप अपने साथ अगर रखेंगे ना, तो आप किसी के भी सामने जाइए, वशीकरण हो जाएगा। तो ये विशेष उपाय मैं अभी बताऊंगी आपको, नहीं तो आप भूल जाएंगे, इसलिए पहले पूजा विधि सुन लीजिए। उसके बाद करना यह है दोस्तों कि आपको माता की पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर करना है, और माता को लाल या गुलाबी रंग के आप कमल भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता की पूजा ज़रूर करिए आप लोग। अगर माता को आज दूध का अर्घ देते हैं तो ये बेहद उत्तम माना जाता है। दूध का अर्घ का मतलब कि गाय का कच्चा दूध से माँ को स्नान कराइए, माँ की जो मूर्ति आपके पास है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार कहते जा रही हूँ कि अगर 10 महाविद्याओं की आराधना साधना आपको करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अलग, आपके पास अलग से कोई किसी भी प्रकार की मूर्ति हो। आप माता दुर्गा की किसी भी मूर्ति पे महाविद्याओं की साधना आराधना कर सकते हैं, और इस तरीके से करके माँ की पूजा करें। भोग वगैरह मैंने बताया कि माँ की भोग जो है वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का आप लगाएं तो ये बेहद ही उत्तम होगा। माँ की पूजा में दूध से बने हुए व्यंजन या दूध से बनी हुई चीज़ें ज़रूर आज शामिल करें आप लोग। माता के मंत्र में आप जिस किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं, आप उस मंत्र का जप बहुत ही साधारण तरीके से करें। किसी अलग अलग मंत्र को जपने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ध्यान रखें। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड मस्तिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। देवी छिन्नमस्ता के हाथ में अपना ही कटा हुआ मस्तक है और देवी के हाथ में कटार है। इस महाविद्या का जो संबंध है वो महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना जाता है, भयंकर रूप माना जाता है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, अब देवी छिन्नमस्ता की जो कथा है, साधारण सी कथा, वो जानेंगे। देवी देवताओं के अलग अलग अवतार हैं और अलग अलग अवतारों की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं देवी छिन्नमस्ता की कथा। दोस्तों, माना जाता है कि छिन्नमस्ता को माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है, जो कि काफ़ी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता के एक हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी की पूजा करने से जातक अपने जीवन में कष्ट जो होते हैं उनसे निवारण पा लेता है। तो चलिए जान लेते हैं माता की पौराणिक और विशेष कथा। एक बार माता पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माँ पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। अब इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्वयं स्नान करने चली गई। माता काफ़ी देर तक स्नान करती रही। इस बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बातों को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा
कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आवाहन कर कर अपने सिर को काट देती हैं। उनके सिर धड़ से अलग होकर के 3 रक्त की धाराएं निकल जाती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती हैं और तीसरी धारा माँ स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता कहा जाने लगा। माता छिन्नमस्ता की पूजा करने से भक्त के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और देवी की पूजा आराधना करने से भक्त हर प्रकार की जो समस्या है, संकट है, उससे मुक्ति पा लेता है। इसलिए दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि आप हर स्थिति में माता छिन्नमस्ता की पूजा अवश्य करें। अब चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं देवी छिन्नमस्ता की। हमने जो पूजा जानी, अब विशेष उपाय जान लेते हैं कि क्या करें हम उपाय आज के दिन, जिससे कि माता की कृपा हमारे ऊपर बहुत ही विधिवत और बहुत ही आराम से बरसती रहे। इसके बाद हम सुनेंगे माता की विशेष आरती। देखिए, कथा सुनने के बाद अगर हम आरती नहीं सुनते हैं तो हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आरती अवश्य सुनेंगे। आरती अंत में करेंगे, इसलिए हम जानते हैं पहला उपाय। देखिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरा भी मनोबल आप लोग बढ़ाया करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करेंगे तो इस तरह मैं भी एकदम हृदय से, जब मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें सोचती हूँ और सोचती हूँ कि आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा आपका जीवन रहे, उसके लिए प्रयास कर प्रतिदिन एक नई चीज़ आपके लिए लाती हूँ। तो आप भी अगर इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हर किसी को कुछ न कुछ जो है प्रत्युत्तर में ज़रूर चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ सकेंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपके लिए वशीकरण का काम करेगा। अब जैसे आप कोर्ट कचहरी में कोई पता है कि चीज़ें आपके खिलाफ होने वाली है, तो आप इसको लेके जा सकते हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा सा इसको लेके जाने से आपका प्रभाव बहुत अच्छा दिखेगा। तो जहाँ कहीं ऐसा लगेगा कि विशेष डील फाइनल करना है तो इस चीज़ को लेके जा सकते हैं। देखिए, आज आपको क्या करना है कि आप 11 लौंग ले लीजिए, लाल धागे में इसको गूंथ कर माला बना लीजिए और सूर्योदय से पूर्व देवी छिन्नमस्ता की पूजा करिए और माता दुर्गा की ही, घबराइए नहीं, माँ दुर्गा की जो भी फोटो है, मूर्ति है, उसके ऊपर वो लौंग का माला चढ़ा दीजिए। आज चढ़ाइए, पूरी नवरात्रि रहने दीजिए और ये काम आप लोग सुबह सवेरे कर सकते हैं। तो पीरियड्स नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं और आप इसको ज़रूर करें और इस माला को नवरात्रि के अंतिम दिन उतार कर अपने पास रख लें। आप अपने पर्स में रखेंगे, धन लाभ कराएगी। अपने साथ लेकर जाएंगे तो गारंटी से बताती हूँ, जिस कार्य के लिए जाएंगे होकर रहेगा। अगर वो माला आप अपनी पॉकेट में रखकर किसी से बात करेंगे, वशीकरण वाली अद्भुत शक्ति आपको महसूस होगी। सामने वाले आपकी हर बात को मानेगा, क्योंकि वो माला में जो है वशीकरण की शक्ति होगी। लौंग वैसे भी आकर्षण की शक्ति उत्पन्न कराता है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको आज का उपाय कर लेना है। अब आप जानेंगे माता छिन्नमस्ता की आरती। आइए हम छिन्नमस्ता की आरती उतारें। भैरवी की भक्ति से दिन रात चरण पखारती, संग है विजया जया का रक्त धारा बह रही। लोक मंगल के लिए माँ कष्ट भारी सह रही, सिर हथेली पर रख सदा रख भक्त गण को तारती। आइए हम छिन्नमस्ता की आरती उतारें। रक्त वासना सिर विखंडित, हस्त दो तन श्याम है, छिन्नमस्ता नाम जिसका रजरप्पा धाम है। जो भवानी दुष्ट दैत्यों का सदा संघारती, आइए हम छिन्नमस्ता की आरती उतारें। जो सती दुर्गा प्रचंडा चंडिका भुवनेश्वरी, सत्वरजतम रूपिणी जय अंबिका अखिलेश्वरी। जो कराली कालिका है कमला भारती, आइए हम छिन्नमस्ता की आरती उतारें। आइए माँ की शरण में, माँ माथा नवाइए माँ को, दीनता दरिद्र दुख को दूर वन में फेंकिए। भक्त के कल्याण में जननी कहाँ कब हारती,
आइए हम छिन्नमस्ता की आरती उतारें। तो दोस्तों, ये थी छिन्नमस्ता माता की कथा, आरती और उपाय। विशेषकर आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ये पूरे साल आपके ये लौंग की माला काम आएगी। जहाँ कहीं लगे कि आपका काम बिगड़ रहा है, वहाँ इस माला को रख कर जाइए, आपका बात बन जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।